उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 19 से 21 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। आपने परमेश्वर के वचन को सुना? लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ती है और जहां चोर ना सेंध लगाता है ना चुराता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहता है। परमेश्वर के वचन में एक बात और भी लिखी हुई है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो दुनिया की सारी चीजें। पर यहां पर परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। कहने का मतलब यह है कि अपनी सोचों को जो है धन इकट्ठा करने में ना लगाओ। यहां पर लिखा हुआ है जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, क्योंकि इसका जो जवाब है 21 वर्ष में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पैसा सारी बुराइयों की जड़। हमें पैसा चाहिए, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा चाहिए, पर जो पैसा है वो हमारा परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। पैसा परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। बार बार यहां पे लिखा है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना तो कोई कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ती है, जहां चोर ना सेंध लगाता है ना चुराता है। हम देखते हैं इस पृथ्वी पर कितनी चोरियां होती हैं। आजकल ऐसे हो रहा है, आजकल एक फ्रॉड मैसेज आ रहा है। परसों मेरी पत्नी को एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 10,000 गलती से आ गए और मेरी बेटी जो है बीमार है, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूं, जल्दी से आप मुझे वापस कर दें। अगर वो क्लिक कर देती तो उसका जो बैंक का बैलेंस है वो चला। चोर किस लिए आता है? चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। मैं इसलिए आया हूं तो ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। कई लोगों के पास पैसा बहुत है पर उसका सुख, उन्हें चैन की नींद, हर वक्त वो सोचते हैं कि कैसा मेरे पास पैसा आए। यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। ऐसा ना हो कि हम यहां अमीर हो और वहां गरीब। मैं जब सोच रहा था कि क्या सच में हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं, स्वर्ग के बैंक बैलेंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करना क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपनी मौत के 1 साल करीब पहुंचते हैं हर साल। परमेश्वर ने हमें और आपको सभी को जो है इक्वल टाइम दिया हुआ है। कुछ लोग आत्मिक रीति से अमीर हैं, कुछ आत्मिक रीति से क्या है? गरीब हैं। जैसे हम ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे उठ के, सुबह जल्दी उठ के ड्यूटी जाकर हम ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी। जिस तरीके से शरीर की जरूरतें हैं उसी रीति से हमारी आत्मा की भी जरूरत है। आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। शरीर की भी जरूरतें हैं और आत्मा की जरूरतें हैं। शरीर की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, और आत्मा की जरूरत है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमें धनी बनाना चाहता है, आत्मिक रीति से धनी बनाना चाहता है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम आत्मिक धनी हो सकते हैं। हो सकता है आप इस पृथ्वी पर गरीब हो पर आत्मा में आप अमीर हो।
क्योंकि आप राजाओं की संतान हैं। आपका जो पिता है वो स्वर्ग का राजा है और उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो अपने कारणों से गरीब हैं, अगर बीमार हैं तो अपने कारणों से बीमार हैं। उसके राज्य में बहुतायत का जीवन है और वो बहुतायत का जीवन के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। आज मैं आपकी सोचों को चेंज करने के लिए आया हूं कि कितना जरूरी है अपने आत्मिक धन को इकट्ठा करने के लिए। 4 बातें को हम देखेंगे किस रीति से हम आत्मिक रूप से धनी हो सकते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो दुनिया की चीजें अपने आप आएंगी। आप जो काम को हाथ लगाएंगे सफल होते जाएंगे। बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, आपका पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। क्या आप चाहते हैं आत्मिक धनी होना? तो हम देखेंगे जल्दी से परमेश्वर के वचन से तुलसिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23 और 24। आप वर्ष को नोट कर लें और इसको अपने दिल में उतार लें। तो यहां पे लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। आप मेरे साथ हैं? आत्मिक धनी होना चाहते हैं? लिखा है जो कुछ करते हो तन मन से। आप में से कुछ यहां पर कितने लोग इंजीनियर बैठे हैं? इंजीनियर है आप? कितने लोगों का बिजनेस है यहां पर? कितने लोग टीचर हैं यहां पर? आप जो मर्जी हो। हम अक्सर एक कंप्लेंट करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पास टाइम नहीं है, परमेश्वर मेरा टाइम बहुत जाता है ड्यूटी पे, मैं 12 घंटे काम करता हूं। और यहां पे क्या लिखा है? जो कुछ तुम करते हो, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तन मन से करो, यह समझकर मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करते हो। आज अपनी सोचों को चेंज करें। जब आप अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से काम करते हैं, जो काम आपको असाइन किया गया है आपके अधिकारियों के द्वारा, तो आप उसको मन से करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, दिल से करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रभु से लाभ होगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने काम को सही रीति से करने से हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। समझ आ रही है आपको? चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, परमेश्वर उसको देखता है। उस कारण से स्वर्ग में आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपके लिए स्वर्ग में है। हम देखेंगे स्वर्ग में रिवॉर्ड किस प्रकार के मिलेंगे। नो डाउट वहां पर पैसा नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप यहां पर जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार से आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। सभी लोग स्वर्ग में एक स्थान में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में भी डिफरेंट सेक्शन है, कैटेगरीज हैं, और नर्क में भी कैटेगरी है। जिस रीति से आपने इस संसार में जीवन को बिताया, जिस रीति से आप आत्मा में भरे, जिस रीति से परमेश्वर के पीछे चले, उसी कैटेगरी से परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ऐसा ना सोचे कि मैं प्रार्थना कम कर रहा हूं तो मैं भी वहीं पे होऊंगा और मेरा भाई भी वहीं पे होगा। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जिस व्यक्ति ने उसके लिए ज्यादा दुख उठाए, जो ज्यादा अपनी लाइफ को समर्पण करता है परमेश्वर के लिए, आत्मा में स्वर्ग में भी उसको वैसा ही लेवल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर को दूर कर देगा, बाकियों को दूर कर देगा, हर एक को लगेगा कि मैं परमेश्वर के करीब हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिन लोगों ने उसके लिए अपने सिरों को कटवाया है वो सिंहासन के बिल्कुल नजदीक है।
और वो पुकार रहे हैं, परमेश्वर हमारा न्याय कब? क्या आप सुन रहे हैं? ये जीवन आपका 70 साल 80 साल है, आपकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद करो। लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, अगर आप उन डिसीजनों को नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन से हैं? कि आप कौन सी पढ़ाई करेंगे, आप कौन सी जॉब करेंगे, आप किसके साथ शादी करेंगे। कुछ लाइफ के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मिक रीति से हम आत्मिक चीजों को जो है हल्के में लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं देते, और हमारा चुनाव ही हमारी डेस्टिनेशन को निर्धारित करता है। जो हम चुनते हैं, सुबह उठकर सोना चुनते हैं या वचन पढ़ना चुनते हैं, वो हमारे लिए आत्मिक धन को लेकर आता है। चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और सारा दिन हम चुनाव करते हैं। सुबह से उठकर रात सोने तक चुनाव सामने आते हैं। आते हैं? Yes. क्या हम चुनाव सही रीति से कर रहे हैं? पहली बात, हम देख रहे हैं जो भी काम परमेश्वर ने दिया है, आप उसे तन मन धन से करें। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु प्रभु करते रहो, ऐसा नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि अपने काम छोड़ दो और प्रभु प्रभु करते रहो। कई लोग मैंने देखा है ड्यूटियों में ही, ड्यूटी में बैठकर जो अपने मालिक का टाइम है प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। ये गलत है। हो सका आप अंदर अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप उसके समय को चुरा रहे हैं। इस कारण आप सफल नहीं हो रहे, और चोर आपके धन को चुरा रहा है। वचन में लिखा है विश्वास के साथ कर्म भी होने जरूरी है। समझ आ रही है आपको? अगर आप आत्मा में धनी बनना चाहते हैं, जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसे लगन से करें, क्योंकि लिखा है जब तुम ऐसे करते हो तो तुम प्रभु की सेवा करते हो। प्रभु के नाम में ताली को बजाएंगे। और ये आपको चमकाएगा। परमेश्वर के दास यहाँ पे बैठे हैं, कभी उनसे मिलना और उनके जीवन से सीखना कि लाइफ में उन्होंने कितनी लगन से काम को उन्होंने किया। उन्होंने मेहनत की, अपने काम को ढंग से किया, और परमेश्वर इन चीजों को देखता है। किसी व्यक्ति को चुनने से पहले उसके वो कैरेक्टर को देखता है, और फिर वो आवाज लगाता है कि आजा मैं दे, तुम मेरे लिए सेवा के लिए खड़े हो जा। हालेलुया। आपका कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। चीजों को किस नजरिए से आप देखते हैं। अब दूसरी बात के ऊपर जाएंगे। 4 बातें आज हम देखेंगे, और उन 4 बातों से आप धनी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दूसरी बात हम जल्दी से देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय, उसका 41 से 43 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय, उसका 42, 43। तो यहां पे ऐसे लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरे चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आप मेरे साथ हैं? Yes. आपने सुना? Yes. जो
परमेश्वर के एक छोटे से छोटे दास को दास समझकर ग्रहण करता है, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। आप परमेश्वर के लोगों को किस रीति से देखते हैं? हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है प्रभु के स्वरूप पर बनाया गया है। जब हम दूसरे लोगों को प्रभु की दृष्टि से देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, हम स्वर्ग में धन को इकट्ठा कर रहे हैं। आज हम बहुत मतलबी हो गए हैं। हम गरीबों को अलग नजर से देखते हैं, अमीरों को अलग नजर से देखते हैं। हम जिससे ज्यादा फायदा होता है उनसे हम दोस्ती रखते हैं, और जिनसे हमारा फायदा नहीं होता हम उनसे दोस्ती नहीं। तो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा, वो अपना प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। आज से मैं आप जो बातें आपको बता रहा हूं, आप उन बातों को ध्यान से सुनें। वचन में लिखा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े। वो लोग कहेंगे प्रभु हमने कब आपको नंगा देखा, कब आपको भूखा देखा? और परमेश्वर कहेगा जो तुमने मेरे लोगों के साथ किया तुमने मेरे साथ, जिस रीति से तुमने उन्हें देखा उसी रीति से मुझे। जब आप किसी मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप पर बनाया गया है बुरा भला बोलते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जिससे मैं लड़ाई कर रहा हूं, जिसकी बुराई कर रहा हूं, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। अगर आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो अपने बिहेवियर को सही करें, अपने स्वभाव को परमेश्वर जैसा बनाएं। यीशु का स्वभाव कैसा था? वो गरीबों के साथ भी बैठता था, पापियों के साथ भी खाता था, और अपने चेलों के साथ भी रहता था, भेदभाव नहीं करता था। क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे? परमेश्वर से कहें कि प्रभु ऐसी बात तो मेरे अंदर नहीं है। क्या कोई प्रभु का बेटा आपके घर में बेटी आती है तो आप कुड़कुड़ाते हैं कि क्यों आ गया? हम सब कहते हैं मेहमान नवाजी करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मेहमान नवाजी करो, करते रहो। कई लोगों ने ऐसे करते हुए स्वर्गदूतों की सेवा की। यहाँ पर कई लोग प्रभु के लोगों की सेवा करते हैं, ऊपर बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लोगों के लिए खाना बनाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। यहां पर पैसे नहीं मिलते, वहां पर पदवियां मिलती हैं। प्रकाशित वाक्य में इनामों के बारे में लिखा हुआ है, बाद में जाएंगे वहां पर आज हमें देखना है कि हमें रोज क्या करना है जिससे हम अपने रोज बैलेंस को भरें। महीना काम पे नहीं जाते, कुछ नहीं मिलता। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 वचन हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 वचन में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल। लोग कहते हैं मैंने प्रभु की सेवा करी, मुझे कुछ नहीं मिला। भाइयों, आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। परमेश्वर के लिए जो बीज आपने बीज बोया है वो फलेगा। परमेश्वर अन्याय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। एक दूसरे से हाथ मिलाएं।
और एक दूसरे से कहें कि आप परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं। वचन समझ आ रहा है आपको? आप आत्मिक धनी बन जाएं। जो भी सेवा मिलती है उसको कर दें। जो भी टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसको इस्तेमाल करें। गाने का, प्रचार करने का, सेवा का, जो भी परमेश्वर ने टैलेंट दिया है उसे इस्तेमाल करें। आप मेरे साथ हैं? अभी तक हमने दो बातों को देख लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। पहली बात हमने देखी कि जो प्रभु ने आपको काम दिया, नौकरियां दी, उसको ढंग से करें। वो आत्मिक सेवा है। उससे आपका स्टैंडर्ड आत्मा में और स्वर्ग में बढ़ता है। और दूसरी बात हमने देखी, जब हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, छोटे से छोटे प्रभु की लोगों को जिस नजरिए से देखते हैं, प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, तो हम प्रभु की सेवा करते हैं और उसका रिवॉर्ड स्वर्ग में है। आप मेरे साथ हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा सबसे उत्तम प्रेम है। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। कलीसिया एक परिवार है। किसी के दुख को अपना दुख। प्रकाशित वाक्य के लोग इतने आगे थे कि अपनी चीजों को बेच बेच कर वो जिसकी जरूरत थी उसको पूरा कर रहे थे। आज प्रभु हमें ये नहीं कहता। और लिखा है वह सब एक मन के थे। परमेश्वर के प्यारे प्यारे दास और दासियां, प्रभु के लोग, आप लोग। इसलिए मैंने कहा था कि आप बहुत कीमती हो, आप बहुमूल्य हो। आप अपनी कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं अभी। बोलो मैं कीमती हूं, पेश कीमती हूं। क्या अपने आप को आप कीमती समझते हैं? आइए हम तीसरी बात की ओर जाएंगे, तो चौथी बात को पढ़कर हम खत्म करेंगे। मत्ती की पुस्तक 6:5-7 को पढ़ दे। और जब तू प्रार्थना करे जी। तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बस हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और 5वें वर्ष में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तीसरी बात, प्रार्थना करने से प्रतिफल मिलता है। प्रार्थना करने से हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं और हम प्रार्थना नहीं करते। जब हम परमेश्वर के सामने किसी के लिए दुहाई देते हैं, उससे क्या होता है कि उसके बदौलत परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जिस व्यक्ति से आप प्रेम नहीं करते उसके लिए आप कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका मुंह उसके लिए नहीं खुलेगा। और जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कपटी लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा उनका प्रतिफल उन्हें। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, जहां लोग तुम्हें नहीं देखेंगे। अगर आप किसी से प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना वो जरिया है जिससे हम अपने आत्मिक बैलेंस को बढ़ सकते हैं। और लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं, कहां से वचन पढ़ूं। प्रार्थना आशीषों को लेकर आती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे आत्मा, प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मा का बोझ दे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उनका प्रार्थना का जीवन था। और अब
अपने चेलों को उन्होंने प्रार्थना करनी सिखाई। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवनों से परमेश्वर आशीष प्राप्त करे। परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी। क्या आपकी इच्छा है कि परमेश्वर का राज्य आए? क्या आपकी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो? अगर है तो आप प्रार्थना करोगे, आप आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना करोगे, आप समा दोगे, परमेश्वर आपको किसी का बोझ देगा। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? प्रार्थना हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाती है, आत्मिक रीति से भी और भौतिक रीति से भी। परमेश्वर के काम करने का तरीका बहुत अलग है। जिस चीज के बारे में आपने सोचा भी नहीं, परमेश्वर वो आपके लिए कर देगा। क्या आप विश्वास करते हैं? चौथी और आखिरी बात पढ़कर हम खत्म करेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 3 से 11 वचन को ध्यान से पढ़ें। ये खजाना है आत्मिक अपने बैलेंस को भरने के लिए। लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति। धन्य है वह जो नरम है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए। धन्य है वह जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यह है आत्मिक धन। क्या आप मेरे साथ हैं? किस प्रकार से आप परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने जीवन व्यतीत करते हो, वो आपके लिए आत्मिक धन को लेकर आएगा। क्या मैं मन का दीन हूं? हमें देखने की जरूरत है। अगर आप मन के दीन है तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका अगर ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब, क्या आपको परमेश्वर की जरूरत है? क्या आपको महसूस होता है कि प्रभु मुझे चाहिए? उन लोगों को मन के दीन बोलते हैं। स्वर्ग का राज्य जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। आज इस कलीसिया में कुछ दुखी व्यक्ति बैठे हैं, हमें दिखते हुए भी हम अनदेखा कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाए। धन्य है जो नरम है, क्योंकि वे पृथ्वी के क्या होंगे? दूसरा सबसे नरम व्यक्ति था, वह क्या होंगे? पृथ्वी पर अधिकारी। परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर उन्हें ऊंचा उठाएगा। लिखा है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए। क्या मैं परमेश्वर के वचन का भूखा प्यासा हूं? क्या आपको परमेश्वर के प्रकाशनों की भूखा प्यास है? तो यहां पे लिखा हुआ है, वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य वह जो दयावान है, उन पर दया की जाएगी। क्या आपने कभी दया की है किसी पर? धन्य वह जिनके मन शुद्ध है। परमेश्वर के सामने आप किस नजरिए से परमेश्वर हमें देख रहे हैं? क्या हमारे मन शुद्ध है? क्या लिखा है कि जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे? हम क्या सोचते हैं? नहीं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से ही मतलब है। नहीं, अगर जीना है तो यीशु मसीह की तरह जियो।
वो हमारा रोल मॉडल है। जब कभी किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो उसमें देख लो, अगर यीशु मसीह वहां पर होता तो यीशु मसीह क्या करता। जब आपकी किसी से मनमुटाव हो, लड़ाई हो, तो अपनी जगह पर यीशु मसीह को फिट करके देख लो कि यीशु मसीह यहां पर क्या करता। पर हम तो देख नहीं सकते किसी को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना। अगर तेरा दुश्मन भूखा है उसे रोटी खिला। अगर वो सताता है उसके लिए प्रार्थना कर। आज पूरे वर्ल्ड में कितने लोग सताए जा रहे हैं, क्या प्रार्थना करें? हम तो आराम से जी रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? मेरे भाइयों, अब है किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने जीते हैं, उसी प्रकार से हम जो है स्वर्ग में आशीषों को लेंगे और अपने आत्मिक धन को इकट्ठा करेंगे और आत्मिक धन को बढ़ाते जाएंगे। लिखा है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना जहां पे ना कोई कीड़ा और ना काई उसे खराब करती है। इस दुनिया का पैसा यहां रह जाएगा। हमने दुनिया में ऐसे लोग देखे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया पर उसका वो आनंद नहीं ले सके, वो चले गए संसार से। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता। परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से भी मालामाल करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और शारीरिक रीति से भी आपको बढ़ाना चाहता है। पर जरूरत है कि हम बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। उन 4 बातों को हम रिवाइज करके आज के वचन को खत्म करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक रीति से अमीर हो, तो सबसे पहली बात जो हमने देखी कि जो प्रभु ने आपको काम दिया है उसको सही ढंग से करें। वो आपके लिए आत्मिक धन के समान है, क्योंकि वो आप जब ऐसा करते हैं तो प्रभु की सेवा करते हैं। और दूसरी बात, प्रभु के लोगों के साथ आपका रिलेशन और व्यवहार कैसा है, किस प्रकार से उन्हें आप ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से ब्लेस करेगा। लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो धर्मी बनना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छी रीति से डील करना पड़ेगा, मनमुटाव नहीं रखना पड़ेगा। तीसरी बात हमने देखी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक बैलेंस को बढ़ाते हैं। हम किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हो सकता है हम प्रचार ना कर पा रहे हो। क्या हमने आंसू बहाए हैं उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं? और चौथी और आखिरी बात हमने देखी, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने जीते हैं, उसी प्रकार से हम जो है धनी होते जाते हैं। और आखिरी बात कहकर मैं खत्म करना चाहता हूं, मत्ती की पुस्तक उसका 5 से लेकर 7 चैप्टर तक पहाड़ी संदेश में जो भी बातें आप पढ़ेंगे, अगर आप उसको अपनाएंगे, आप आत्मिक रीति से धनी होते जाएंगे। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें इस 5 से लेकर 7 वचन में लिखी हुई हैं। वो आपको आत्मा के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, वो आपको स्वर्ग में ऊंचे पद पर लेकर जाएंगे। अगर मत्ती की पुस्तक 5 से लेकर 7 तक चैप्टर की जितनी भी बातें आप अगर उसको करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप आत्मिक रीति से धनी हो जाएंगे। यीशु के नाम से तालियों को बजाएंगे। ये खजाना है अपने जीवन को। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आत्मिक धन कमाना, नो डाउट पूरा का पूरा वचन इंपॉर्टेंट है, पर आज मैं आपको एक शुरुआत देना चाहता हूं। अपने जीवन को चेक करने की शुरुआत देना चाहता हूं। चेक करें कि मैं आत्मिक रीति से कंगाल तो नहीं हूं। हो सकता है कि गरीब व्यक्ति चर्च में हो, वो आपसे कई गुना अमीर हो आत्मा में। अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में क्या क्या देगा, तो आप प्रकाशित वाक्य की जो है किताब को पढ़ लें। उसमें सब कुछ जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है वो लिखा हुआ है। समय कम होने की वजह से आज हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और आप अगर
इन बातों को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे आएंगी और परमेश्वर आपको जो है इस साल चमकाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।